मैं खुल के इस बात को चैलेंज कर रहा हूं कि हमने चूड़ियां नहीं पहनी, हमने जो है खालूदानी छोड़ी, हमने हथियार चलाना नहीं छोड़े। और अगर किसी कोई इस मुखाफलत में है कि भारत के सीजीआई पे हमला कर देगा, तो जो की जुल्म सहाता नहीं सहेंगे, सर भी बहुत है, धड़ भी बहुत है, करते चलेंगे, मरते चलेंगे, लड़ते चलेंगे, पर बढ़ते चलेंगे। अगर संविधान का राज ना होता तो आज ही नेपाल जैसी हालत कर देते कुत्तों की। दूसरी बात, आज ये हमें डराना चाहते हैं, ये डराना चाहते हैं। आप ये बात मानिए कि अगर वहां पर कोई मुसलमान होता तो आज क्या होता? अगर आज वहां मुसलमान होता तो बाद में मोब लिंचिंग हो जाती मुस्लिमों की। आज देश के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता उछाला गया, और ये जूता एक ऐसी ओछी मानसिकता वाले व्यक्ति ने उछाला जो खुलेआम कह रहा है कि मैंने कोई भी कृत्य नहीं किया। सुनिए इस क्लिप को। बिल्कुल अफसोस नहीं है, ना मैं माफी मांगने वाला हूं, ना मुझे अफसोस है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। आप मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, परमात्मा ने जो करवाया वो मैंने किया, मैं करता नहीं, महज साक्षी हूं। 1919 में जब इस देश में अंग्रेज थे, तब उस जुडिशियल में कुछ ब्राह्मण थे, तब उन्हीं पर सवाल खड़े करते हुए अंग्रेजों ने कहा था कि इनके हाथ में निर्णय जुडिशियल की क्षमता देना सही नहीं है, क्योंकि ये निर्णय पक्षपात तरीके से करते हैं, कभी जाति के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर। लेकिन लोगों को समझ में आ ही नहीं रहा था। पूरा सिस्टम आज जिस तरीके से इस संघीय मानसिकता से ग्रस्त है, इससे देश के ओबीसी, एसटी, आदिवासियों को कभी श्रेष्ठ पदों पर नहीं देखेंगे। आप देखेंगे चंद्रचूड़ साहब ने इमोशनल होकर किस तरीके से पक्षपाती तरीके से फैसला दिया, आज उस पर तमाम पॉडकास्ट पड़े हैं जो आप देख सकते हैं। और दूसरी तौर पर जब कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने ही समाज का नेतृत्व करता है, इस देश में 85% से ज्यादा हो, अगर वो ऊंचे पद पर पहुंच जाता है, तो उसके लिए ऐसी ऊंची मानसिकता के लोग क्या क्या कर सकते हैं। मैं इनको यहाँ कुछ भी बुरा भला नहीं बोलूंगा, क्योंकि इन्हें मैं कुछ बुरा भला बोलता हूँ तो इनका सम्मान बढ़ेगा। और बेशर्म नालायक खुदे मीडिया किस तरीके से इंटरव्यू पे इंटरव्यू लिए जा रही है कि आपने इतने बड़े जुडिशियल सिस्टम पर उंगली उठाई है, उंगली ही नहीं कीचड़ उछाला। ऐसे ऐसे बेशर्म बाबा बैठे हैं जो बताते हैं कि छाती फाड़ देंगे, औरतों के सामने लुच्चागिरी करते हैं, खुलेआम गंदी बातें करते हैं, यहाँ तक भी बताते हैं कि सनातनी लोग तो गौमूत्र में चावल पकाकर सदियों से खाते चले आ रहे हैं, तब अपने बच्चों को गौमूत्र में चावल पकाकर ये लोग क्यों नहीं खिलाते? क्योंकि आपके आटा, दाल, घी, तेल, दूध सब पर निर्भर ये लोग हैं। ये रद्दी किस्म के भिखारी हैं, इसके बावजूद भी अपनी नीचता नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए किस तरीके से नीचता को अंजाम देते वो तमाम लोग जो संघीय मानसिकता से ग्रस्त हैं। 14 साल तक भरत जी ने गाय के मूत्र से दलिया पका करके 14 साल तक खाया। राम के वियोग में भरत जी 14 साल तक क्या खाते थे? गौमूत्र में दलिया पका करके खाते थे। वो तमाम लोग जो संघीय मानसिकता से ग्रस्त हैं, ऐसे लोगों का पीछा छोड़ना पड़ेगा और अंधभक्ति से बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं तो इस देश में ओबीसी, आदिवासियों की तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजों ही नहीं, तमाम प्रोफेसरों के साथ यही भेदभाव होता रहेगा। आपके सोचते कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।